औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो और एक नई सुबह के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जो ज़िंदगी में अपने बिज़नेस के अंदर फेल होते हैं उसकी क्या वजह है, या फिर अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ से निकाल क्यों दिया जाता है। नाज़रीन गिरामी, होता क्या है कि जैसे ही हम मैट्रिक करते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जब हम मैट्रिक करते हैं अमूमन हमारी उम्र होती है 14 से 15 साल, फिर हमने एफएससी कर ली तो 17 साल हो गई। उसके बाद हमने बीएससी या बीए या बीएससी किया, जैसे हम ग्रेजुएशन करते हैं तो 20-21 साल अमूमन हमारी उम्र हो जाती है। जब हम मास्टर करते हैं तो तकरीबन 23-24 साल के हम हो जाते हैं। जब हम मास्टर करते हैं तो हम काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, उधर से रिश्ते आ रहे होते हैं, इधर से गर्लफ्रेंड आ रही होती है, आप कहीं ना कहीं शादी वादी का मूड बन जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, होता क्या है कि घर वाले कहते हैं कि कुछ करो, हमने तो आपको पढ़ाई करवानी थी तो वो पढ़ाई करवा दी। नाज़रीन गिरामी, पढ़ाई से पैसा नहीं निकलता। हाँ, पढ़ाई अगर आपने किसी प्रोफेशन में की होगी तो उससे पैसा निकलेगा। उससे पैसा कैसे निकलेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो आप पैसा बिल्कुल नहीं कमा सकते। अगर एमबीबीएस करने के बाद आपने 1 साल हाउस जॉब की तो फिर भी आपके पैसा कमाने के कम से कम चांसेस हैं, क्योंकि आपको काम ही नहीं आता होगा। आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है मगर आपको प्रैक्टिकली नहीं आता। अगर आपने एलएलबी की आप वकील हो, वकील बनने के बाद आपने सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने किसी खिलाड़ी वकील के साथ प्रैक्टिस की, तब भी आप कोई मायानाज वकील नहीं बन सकते हो। कोई भी प्रोफेशन अपनाने के बाद उसमें कम से कम 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मर्ज़ी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इवन कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप वेल्डिंग का काम भी सीखते हो, तो वेल्डिंग का काम सीखने और करने और दुकान बनाने के लिए आपको 4 साल किसी उस्ताद के साथ लगाना इंतहाई ज़रूरी है। 4 सालों में आप गुरु बन जाते हो उस काम में जो आप काम कर रहे हो या फिर जो काम करना चाहते हो। नाज़रीन गिरामी, होता क्या है कि अमूमन हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। वो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर लगा देता है, रट्टा लगा रहा होता है, किताबें ले रहा होता है। किताबें नाज़रीन खरीद के उसने अंबार लगाया होता है, उससे हट के गाइड ले रहा होता है, शरह ले रहा होता है, पढ़ रहा होता है, रटा लगा रहा है, याद कर रहा है, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं। अच्छे नंबर लेने के बाद उसका जिस फील्ड में भी वो जा रहा है उस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। अगर किसी ने मास्टर किया, मास्टर करने के बाद वो तरह तरह की जॉब के लिए ट्राई करता है, अपनी सीवी लेके जाता है, कहीं अगर उसको कोई जॉब मिलती भी है तो वो क्लैरिकल जॉब मिलती है। अगर क्लैरिकल जॉब उसको मिलती है तो उसमें उसका एक्सपीरियंस ही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कई ऐसे लड़के अपने सेटअप पे आए हुए देखे हैं कि जिन्होंने बीएससी की हुई है, बीएससी उनकी एजुकेशन है, बीएससी के बाद वो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपने बीएससी की हुई है तो फिर आपको मार्केटिंग करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपने मार्केटिंग ही करनी है तो आप एमबीए या बीबीए या एमबीए कर लेते। आपकी फील्ड होती मार्केटिंग, आपने मार्केटिंग पढ़ी भी होती, आप मार्केट कर भी रहे होते। नाज़रीन गिरामी, आप पाकिस्तान के, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर अपनी नज़र दौड़ाएं तो कारोबारी या तो आपको पख्तून मिलेगा यानी कि पठान, या फिर आपको शेख मिलेगा, और तीसरा बड़ा कारोबारी जो आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेगा वो मिलेगा कराची के अंदर मेमन। नाज़रीन गिरामी, हम क्या करते हैं कि हम अपनी लाइफ में फ़ेल हो जाते हैं, हम जस्ट स्टडी के ऊपर ज़ोर देते हैं और हम उस सब्जेक्ट में, उस प्रोफेशन में हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसमें एक्सपीरियंस गेन नहीं करते। नाज़रीन गिरामी, पख्तून, शेख या फिर मेमन क्या करता है कि वो अपने बच्चे को तालीम दिलवाता है। तालीम के साथ साथ पार्ट टाइम किसी चाचे, दाए, फूफा या फिर फ्रेंड या फिर फ्रेंड का फ्रेंड या फिर फ्रेंड के फ्रेंड के फ्रेंड का भी फ्रेंड या फिर जानने वाला या फिर जानने वाले की दुकान पे वो भेज देते हैं। उनके भेजने का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि ये बच्चा
पैसा कमा के लाएगा, बल्कि उनका मकसद ये होता है कि ये पैसा कमाने का गुर लेके आएगा। नाज़रीन गिरामी, मेरे उस्ताद कहते हैं कि अगर एक साइड पे कोई शख्स आपको काम दे रहा है, वो काम 1 लाख रुपए का है, और दूसरी साइड पे आपको एक शख्स लाखों रुपए कमाने के गुर सिखा रहा है, तो जो आपको लाख की दिहाड़ी लगने वाली है उसको आप दफ़ा कर दो, उसको आप छोड़ दो। आप वो काम करो जिससे आपको लाखों रुपए कमाने का गुर मिलेगा, जिसको सीख कर आप कलाकार बन जाओगे, बहुत बड़े खिलाड़ी बन जाओगे। नाज़रीन गिरामी, पख्तून यानी कि पठान या फिर मेमन या फिर शेख क्या करता है कि बेटा जब 8वीं में था तो तब रोटी लेके आता था, उसको दोपहर में 1 घंटा दुकान में बिठा दिया जाता था, उसको हल्का हल्का दुकान की तरफ शौक़ पैदा हो जाता है। जैसे ही वो मैट्रिक करता है तो मैट्रिक के पेपर दे के जब 3 महीने वो फ्री होता है तो उसको इधर उधर घूमने नहीं दिया जाता। उसको 3 महीने के लिए, पूरे 3 महीने के लिए सुबह से लेके शाम तक दुकान पर बिठा दिया जाता है। उसके शौर में, लाशौर में, उसके तहतल शौर में अपनी दुकान का शौक़, इस कारोबार का शौक़ रच बस जाता है, मगर उसको काम करना नहीं आ जाता 3 महीनों के अंदर। फिर वो क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि इसका शौक़ क्या है, क्या ये काम कर सकता है या फिर ये काम करना चाहता है। अगर उसका शौक़ भी हो, वो काम करना चाहता हो, तो फिर वो क्या काम करते हैं कि प्राइवेट उसे किसी न किसी कॉलेज में दाखिला दिलवा देते हैं कि वो एक टाइम कॉलेज जा रहा है, दूसरे टाइम अपनी शॉप पे आ रहा है। जैसे ही वो बच्चा FA करता है, साथ में वो अपने कारोबार का गुरु हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपने देखा होगा कि पख्तून नस्ल दर नस्ल कारोबारी होते हैं। मेमनों को भी आपने देखा होगा और आपने शेखों को भी देखा होगा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो शेख, मेमन या फिर पठान हैं। वो अपने बच्चों को कारोबार सिखाते हैं। अगर वो अपने बच्चों को किसी जगह कारोबार सीखने के लिए छोड़ते हैं तो उनकी हरगिज़ ये ख्वाहिश नहीं होती कि यहाँ से कमाई करके लाएगा, बल्कि उनकी ये ख्वाहिश होती है कि यहाँ से कमाने का गुर लेके आएगा। नाज़रीन गिरामी, वीडियो लंबी होती चली जाएगी, लेकिन अगर आप इतनी वीडियो भी सुन लो तो काफ़ी है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। वो स्टोरी इन सारी बातों का खुलासा है। अगर आप वीडियो को स्किप करके जाना चाहो तो आप जा सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आप ये स्टोरी सुनो तो ये एक रियल स्टोरी है। मेरे एक दोस्त है, वो कराची में रहते हैं, उनका नाम है डॉक्टर जाहिद इमरान मलिक। उन्होंने एक दौर में बहुत बड़ी जगह ली। उस जगह के ऊपर उन्होंने हॉस्पिटल बनाया। हॉस्पिटल बनाने के बाद उनके पास कंप्लीट मुकम्मल स्टाफ हो गया। एक डॉक्टर कम था, वो था मेडिकल स्पेशलिस्ट जिसने FCPS किया हो मेडिसिन के अंदर। तो हमने मिलकर रोज़नामा जंग में इश्तिहार दिया। उस इश्तिहार में हमने रिक्वायरमेंट की कि हमें ऐसा डॉक्टर चाहिए कि जिसने FCPS किया हो मेडिसिन के अंदर और रोज़ाना 2 से 3 घंटे हमारे सेटअप को दे सके। तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जी मैंने 90 में FCPS किया हुआ है। तो हम बड़े खुश हुए। ये बात है तकरीबन 5 से 6 साल पुरानी। हमने बोला कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ गया है, ये तो हमें 25 साल का एक्सपीरियंस आ गया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमारा हॉस्पिटल बड़ा उर्रूज में जाएगा। जब डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने गाड़ी खड़ी की। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी थी। गाड़ी के अंदर से ऐसे निकले कि जैसे ड्राइवर निकल रहा है। उनकी कोई पर्सनैलिटी इस किस्म की नहीं थी कि वो डॉक्टर लग रहे थे। हमने कहा कोई बात नहीं, इंटरव्यू देने आए, कौन सा कोई काम करने के लिए आए कि जो है ना ये बिल्कुल तैयार श्यार होके आते, सफारी सूट पहना होता या फिर पेंट कोट और टाई लगाई होती। बहरहाल अंदर आकर जब बैठे तो चूँकि हमारी फील्ड में मेडिकल ही थी, तो हमने मेडिकल के हवाले से 2-4 सवाल उनसे पूछे, तो उनको एक सवाल का भी जवाब ना आया। तो हमने उनको कहा कि हम आपको कॉल करके बताएंगे कि आपने कब आना है। तो नाज़रीन गिरामी, यकीन कीजिए कि उनका बिहेव ऐसा हो गया कि जैसे लड़ने वाले नहीं होते। वो कहते हैं अरे भाई सीधी जगह बोल दो कि तुमने बुलाना ही नहीं है, मुझे टाल मटोल कर रहे हो। बहरहाल मैंने उनको पकड़ के बिठाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी, ठंडा पानी उनको पिलाया और उनसे पूछा कि आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो, आपकी इतनी अच्छी एजुकेशन है, आपने FCPS किया हुआ है, FCPS से पहले आपने MBBS किया हुआ, आप अपना सेटअप बना सकते हो, आप तो पाकिस्तान के मायानाज मशहूर मारूफ डॉक्टर बन सकते हो। तो उन्होंने बोला कि यार मुझसे ना एक कमी हो गई है, अगर आप मुझे सैलरी नहीं भी देते हो ना तब भी मुझे आप अपने साथ रख लो। हमने बोला जी वो कमी क्या हो गई है।
उन्होंने बोला कि बेटा मेरे वालिद मोहतरम ज़िंदा थे, मैंने MBBS करा, बेसिकली वो मुहाजिर थे, ठीक है। MBBS करने के बाद मैंने साथ साथ FCPS भी कर लिया। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में मेरे को जॉब मिल गई। वहाँ पर मैं जाता था, रात की ड्यूटी होती थी, 1-2 घंटे काम करने के बाद सो जाता था, सुबह वापस आ जाता था। जब 3-4 साल गुजरे तो मेरा FCPS पार्ट 2 भी मुकम्मल हो गया। फाइनल ईयर भी जब मुकम्मल हुआ, उसके बाद मेरा दिल करा कि मैं किसी हॉस्पिटल में एज अ स्पेशलिस्ट बैठूँ, तो मैंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल में अपनी सीवीज़ भेजी, सब ने मुझे रखना शुरू कर दिया। शुरू में 2-4-6 मरीज़ तो आए, लेकिन उसके बाद मरीज़ नहीं आए। एक्चुअली मेरी जो है ना, मेरी बेसिक अच्छी नहीं बनी हुई। आप मुझे प्लीज़ इस हॉस्पिटल में रखो, मुझे साल 6 महीने और चलाओ, 2 साल लगते हैं तब भी कोई बात नहीं। मुझे चाहिए ये था कि मैं MBBS के बाद किसी उस्ताद के पास जाता, मैं प्रैक्टिस करता, उनसे सीखता, मेरे अंदर डॉक्टरों वाले गुर आते, मेरे अंदर डॉक्टरों वाले गैट्स आते हैं, मैं चलता तो मुझसे पता चलता कि डॉक्टर चल रहा है। अब मेरे पास कोठी भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, लेकिन मैं चलते हुए, बात करते हुए, जब पेशेंट को मैं चेकअप करता हूँ उसको बिलीव ही नहीं होता। तो नाज़रीन, उनके अंदर 2-3 चीज़ें हमने देखी। देखें, एहसास कमतरी तो थी, लेकिन उसके साथ जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि उनका प्रैक्टिकल नहीं था इस लाइफ में। उन्होंने पढ़ा हुआ था, अच्छा पढ़े हुए थे, मेडिसिन के मास्टर थे, लेकिन पेशेंट को कैसे डील करना है, कैसे बिठाना है, किस साइड पे बिठाना है, कितनी देर तक बिठाना है, क्या बातें उससे करनी है, क्या बातें उससे नहीं करनी है, ये चीज़ उन्हें नहीं पता थी। जब कुछ अर्सा फिर वो हमारे साथ रहने के बाद, चूँकि वहाँ पर मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हजरात भी आया जाया करते थे, तो उसके बाद वो कुछ अरसे के बाद वो चल गए थे। चलने से मुराद ये है कि 2-3 जगहों पे 1-1 घंटा, हफ्ते में 1-2 दिन एज आ मेडिकल स्पेशलिस्ट बैठते थे। तो उसका रीज़न क्या था कि हॉस्पिटल में मुख्तलिफ डॉक्टर आते थे, जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आया उसके पास जाके बैठ जाते थे। उसके टाइम में वो देखते थे कि डील कैसे कर रहा है, मेडिसिन कैसे लिख रहा है। तो उस साल में उन्होंने बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जॉब तो नहीं की, लेकिन जितनी सैलरी एक MBBS डॉक्टर को देते थे, हमने उतनी सैलरी में ही FCPS डॉक्टर को हायर किया। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी आज की क्या बात आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी कमेंट में मुझे जाके बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी थी। मुझे इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने भें।